इलेक्शंस के नाम पर सबसे भयानक जंग और कहीं नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल स्टेट में शुरू है। कुछ दिनों पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर ऐसा पास किया जिसने देश में सनसनी मचा दी है। और शायद आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका दिया था जब उन्होंने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 द्वारा सारी टीचर्स अपॉइंटमेंट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट के इस कदम से कम 26,000 लोग बिना जॉब के हो गए हैं और बिना देरी करते हुए वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और WBSSC ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ प्ली भी फाइल कर दी है। हालांकि वेस्ट बंगाल सरकार की मुसीबतें अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस मामले से जुड़े वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में कुछ केसेस फाइल हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो असल में मामले की शुरुआत होती है कोलकाता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से जिसने 26,000 लोगों को अनएम्प्लॉयड घोषित कर दिया है। इस फैसले से स्टेट अपोजिशन बीजेपी काफी खुश दिखी है और वहीं बीजेपी के न्यू मेंबर फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में इन्वॉल्व सारे लोगों को फांसी हो जानी चाहिए और ममता बनर्जी को तो अब रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। हालांकि ये सब बातें सुनकर CM ममता बनर्जी शांत नहीं बैठी है और बीजेपी को उल्टा खूब फटकारा है। हालांकि यही फटकार उन्हें भारी पड़ गई है। असल में बीजेपी को फटकारने के साथ साथ CM ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट पर भी उंगलियां उठा दी, ये कहते हुए कि कोर्ट बिकी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। ममता बनर्जी स्टेटेड बीजेपी हैज बॉट द हाई कोर्ट, दे हैव बॉट द CBI, NIA, BSF, CAPF, they have turned the color of Doordarshan saffron. They will only talk about the BJP and मोदी का बात, don't watch it, boycott it। कई लोगों को CM की ये बात पसंद नहीं आई है जिसमें उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट को सोल्ड आउट बोला है और एक केस लेकर सीनियर एडवोकेट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर विकास रंजन भट्टाचार्य, चीफ जस्टिस TS शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच के सामने आ पहुंचे हैं, जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट से इस मामले में सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए CM के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग की है। सीनियर एडवोकेट भट्टाचार्य ने फटकारते हुए कहा, एवरी कोर्ट इज लाफिंग एट अस, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाई कोर्ट हैज बीन परचेज्ड, वी डू केसेस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर टॉयलिंग मिडनाइट ऑयल, नाउ somebody is accusing that judges of high court and entire high court has been sold। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट ने ये भी बताया कि अगर वे इस केस में एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करेंगे तो उन्हें एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि टाइमली नहीं दी जाएगी ताकि मामला डिले हो जाए। यही बातें समझाते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा, आई एम प्रेइंग सुमोटो कॉग्निजेंस बी टेकन, इफ आई हैव टू फाइल अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटिशन I will have to go through the Advocate General's permission, which will not be granted at any point of time. I can file an affidavit showing that these are the statements, but kindly take cognizance of this। Senior Advocate भट्टाचार्य ने तो कहा भी है कि CM ममता बनर्जी जानबूझकर कोर्ट के खिलाफ ऐसे कमेंट्स दिन रात पास कर रही है ताकि उसकी इज्जत कम हो। He stated, "We will keep translations of the headings. Now it is reported that High Court has been sold out. That is the statement of the Honorable Chief Minister. Not on one day, but persistently after the judgment delivered by this court. Persistent attempt just to make the High Court ridiculed in eye of common man. I will file an affidavit. There are English newspapers reporting. Kindly take cognizance." इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने भट्टाचार्य से सवाल करते हुए पूछा कि आर यू मूविंग अ प्ली, जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट भट्टाचार्य ने कहा कि वे इस केस में एक एफिडेविट जमा कर देंगे CM ममता बनर्जी के रिमार्क्स के साथ, जो दिखा देगा कोर्ट को कि असल में उन्होंने क्या अपमानजनक बातें कोर्ट के खिलाफ यूज की है। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने कहा कि वे एक एफिडेविट फाइल ही कर दे, जो सुनकर भट्टाचार्य assured that he would submit an affidavit with the reports on the chief minister's remarks and added that he would do the needful by 2 PM this afternoon when the court is likely to take up the matter again। 2 बजे के बाद जब ये मामला वापस से टेक अप हुआ तो एक बार से सीनियर एडवोकेट भट्टाचार्य ने फटकारते हुए कहा, सिमिलर सिचुएशन हैज बीन टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय द कोर्ट, शी वाज लेट ऑफ विद अ वार्निंग बट अगेन शी इज डूइंग दिस। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने सवाल करते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड टू द स्पेशल लीव पिटिशन in the Supreme Court appealing against the cancellation of jobs। इसका आंसर देते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि ये अभी तक पेंडिंग है। इस मौके पर बेंच ने पुराने ऑर्डर्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर फोकस किया जिसमें कि CM बनर्जी को पहले भी ऐसी बातें बोलने के लिए मना किया गया था, जिसके बारे में चीफ जस्टिस TS शिवगनम स्टेटेड देयर वर सम वर्ड्स ऑफ कॉशन। यहाँ ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट भट्टाचार्य ने कहा, शी इज एवरीडे अक्यूजिंग द हाई कोर्ट इन पब्लिक मीटिंग्स, कॉलिंग इट अ पॉलिटिकल डेन एंड सेइंग शी वोंट कंप्लाई विद ऑर्डर्स। सीनियर एडवोकेट भट्टाचार्य ने यहाँ पर बेंच को बताया कि वे एक पेन ड्राइव भी कोर्ट को दे रहे हैं जिसमें CM की स्पीच मौजूद है। ये सुनकर चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने उनसे पूछा कि When will you be filing the other plea for criminal contempt? We have granted leave। जिसका जवाब देते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके वे ये कर देंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने ऑर्डर डिक्टेट करते हुए स्टेट किया,
We have perused the newspaper reports dated 23rd April 2024 from Times of India and other Bengali newspapers. The advocate requests suo motu cognizance for criminal contempt against the CM for having made certain statements concerning a judgment by this court. A pen drive containing the extract of the speech is submitted. Other pleas have also been made to take action against the speech. Let these matters be placed before the Chief Justice for appropriate orders. जिसके साथ ही ये हियरिंग समाप्त हुई। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में एक और ऐसी प्ली लिए एक दूसरे लॉयर भी मौजूद थे, जिसमें कोर्ट ने कहा कि दिस पिटिशन कुड ऑल्सो बी फाइल्ड। और इन सबके साथ कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को लिस्ट करने का फैसला ले लिया है। तो अब देखना ये होगा कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग की डेट कब फिक्स होती है। आपको बता दें कि अपने स्पीच में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट और बीजेपी के खिलाफ बातें बोलने के अलावा लोगों को आवाज देते हुए कहा भी था कि एक सिंगल वोट बीजेपी के फेवर में नहीं जाना चाहिए। शी स्टेटेड, नॉट वन वोट फॉर द बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस, नॉट फ्रॉम टीचर्स, नॉट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट वर्कर। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले से कई लोग खुश दिखे हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तो सीएम को फटकारते हुए यहाँ तक कह दिया था कि the chief minister deprived the qualified candidates for years and left them under unspeakable distress. I would have dragged her down from her chair myself if I had that kind of power. उन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा है कि the entire group of fraudsters in the state administration responsible for perpetrating the scam should be hanged. The real culprits are sitting in top positions of state administration and hiding behind the security bubble. If they have the courage and any shame left in them, they should quit their positions of power, shed their protective cover and face investigations. और वहीं बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने कहा है, We welcome the Calcutta High Court order. We have nothing to say about those who have lost their jobs, but this verdict proves that the TMC government was indeed involved in corruption. We condemn this corrupt government where jobs were sold by ministers and party leaders. और वहीं बीजेपी को इंचार्ज फॉर वेस्ट बंगाल अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है, The High Court's judgment is massive. It bears open the brazen corruption of Mamata Banerjee's government. और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली के दौरान पार्टी नेशनल स्पोक्सपर्सन सईद जफर इस्लाम ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को इस केस में किंग पिन ऑफ द रिक्रूटमेंट स्कैम घोषित करते हुए उनके रिजिग्नेशन की मांग की है। ही स्टेटेड, द हाई कोर्ट्स जजमेंट हैज कंप्लीटली एक्सपोज्ड हर, शी शुड रिजाइन। पर आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दो ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं। एक पिटिशनर्स का जिन्हें इस स्कैम की वजह से जॉब्स ही नहीं मिले थे और दूसरा उनका जिनकी जॉब्स कोलकाता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से रिमूव हो गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र। जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote.